एमपी होते हैं उनसे भी उम्मीद करते हैं कि अपना पहचान बनाइए और काम करिए, जैसे मोदी जी पहचान बनाए, सब लोग उन पे विश्वास करके आप लोग को वोट दे रहे हैं। कितने फ्लाई ओवर बने, मनिहारी गंगा पुल का ओवर ब्रिज बना, कटिहार में फ्लाई ओवर बना, मनिया से लेकर बहुत सारे विकासों का कोई गिनती ही नहीं कि कितना विकास का। अच्छा बेहतर हो रहा है जिंदगी सबका। पहले तो घर अंधेरा रहता था, हम लोग चूल्हा पर बनाते थे खाना, अभी सब कुछ मिल रहा है, तो इससे बेहतर क्या है। लालू जी के परिवार को छोड़कर क्या यादवंशी लोग में और कोई लोग नहीं थे? मुख्यमंत्री बना देते, उप मुख्यमंत्री बनाते। बीजेपी की ये सीट है, यहाँ पे जेडीयू का कोई अस्तित्व है नहीं, और यहाँ पे आप जेडीयू का कैंडिडेट दिए हैं 5 साल में, जो दिखता नहीं है। मोदी जी के उनके सामने जो है जितना विपक्ष है, एनडीए का कुनबा है ना, सब सिमट के रह जाएगा। हम कह रहे हैं बीजेपी का समर्थक हम भी हैं, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। काम क्या हो रहा है उसको देखिए, समझिए और तब बोलिए। हम भी कांग्रेस में चाहिए, मोदी जी आए ना तो परिवर्तन हो गए। मोदी जी ऐसा जो नेता है ना, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार का एक भी छवि बता दीजिए कि उनका बेटा या परिवार कोई भी उसके भवन में आया हो। ये मस्जिद का मुद्दा जो है कांग्रेस वाला ने रोक के रखा था, ये आरजेडी वाला ने रोक के रखा था। आज देखिए भव्य राम मंदिर तैयार है। राशन का घर में नहीं था तो राशन देकर राहत तो कम से कम किया। 15 दिन किया तो 15 दिन को कम से कम भोजन तो मिला। अरे विपक्ष क्या है? राहुल गांधी, उनको पता है कि आलू कहाँ से आता है, उनको पता है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रागिब है और इस वक्त द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल की टीम जो है इस वक्त कटिहार में है और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये अमित शाह की जो है वो रैली चल रही है। मंच पर नीतीश कुमार है, दुलाल चंद्र गोस्वामी है जो कि यहाँ से मौजूदा सांसद हैं। उन्हीं के लिए अमित शाह जो है आज वोट मांगने के लिए कटिहार आए थे और लगातार आप देख रहे हैं कि मंच पे जो है वो नीतीश कुमार भी और तमाम एनडीए के बड़े लोग हैं। हम यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो नारा दिया जा रहा है लगातार मंच के ऊपर से कि अब की बार 400 पार, क्या सच में 400 पार होगा या फिर जो इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि इस बार बीजेपी हार रही है, 150 भी पार नहीं होने वाला है। क्या नाम है मैम आपका? प्रिया। प्रिया जी, क्या करती हैं आप? अभी तो जॉब कर रही हूँ। हमने देखा कि बहुत उत्साह के साथ आप मतलब अमित शाह को सुन रहे हैं। यस, मेरे को पसंद है इसलिए। तो जो नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से अब की बार 400 पार और दूसरी तरफ गठबंधन कह रहा है कि 150 पार भी नहीं हुआ। 400 पार तो होना ही चाहिए। हाँ, हम लोग तो सब चाहते 400 पार हो, अभी देखते क्या होता है। विकास के क्षेत्र में अगर काम बात करें तो किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने जा रहा है? विकास तो हुआ ही है, सब कुछ सब लोग देख ही रहे हैं कैसा विकास हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो ही रहा है और यहाँ पे एनडीए साथ में वापस से आ गई है, तो हम लोग तो मोदी जी पे भरोसा करते हैं। मोदी जी पता है और जितने भी उनके लिए मतलब खड़े किए गए हैं उनके द्वारा, तो मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग को उनको वोट करना ही पड़ेगा। बाकी सबसे भी उम्मीद करते, जितने भी एमपी होते हैं उनसे भी उम्मीद करते कि अपना पहचान बनाइए और काम करिए, जैसे मोदी जी पहचान बनाए, सब लोग उन पे विश्वास करके आप लोग को वोट दे रहे हैं, तो वैसे ही आगे अपना नाम बनाइए कि आपको भी वोट मिले। अभी बस उनके नाम से ही इन लोग सबको भी वोट मिलता है, उनको सपोर्ट करना। 2014-2019 में भी मोदी जी के नाम पर ही लोगों को वोट मिला था, जितने भी प्रत्याशी थे। क्या 2024 में भी ऐसा ही? हाँ, ऐसा ही हो रहा है, ज़्यादातर तो ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोग हैं जो अपना पहचान बनाते, जिनको लोग सपोर्ट करते, विश्वास करते, बट ज़्यादातर तो मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं सब। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम हुआ? मुशर्रफ जी, क्या लग रहा है 400 पार होगा इस बार? अब देखा जाए, अब जनता क्या करते हैं। अमित शाह को सुने ना आप? जी सुने तो हैं। ऐसा लगा सुन के? ठीक है लगा, ठीक है लगा। ठीक है लगा, वो क्या है? ठीक है, क्या है लगा, अच्छा का नहीं लगा? नहीं ठीक है लगा, जो भी बोला ठीक है बोला। हम इस बार किस पे वोट दे रहे हैं आप? हम लोग तो तीर पे वोट दे रहे हैं। तीर पे वोट देंगे। और तारिक अनवर कैसा काम कर रहे हैं? तारिक अनवर तो अभी जीता हुआ नहीं ना है, तो वो काम पहले 5 बार से भी सांसद रहे ना। पहले जो काम किए होंगे वो अब थोड़ा बहुत सब सांसद काम करते ही हैं, तो उतना अच्छा नहीं किया था, सरकार नहीं था उसका तो काम नहीं किया होगा। अब तो सरकार था तो ये काम किए हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी से। क्या लग रहा है आपको 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है वो हो पाएगा? जी 400 पार होगा। 400 पार होगा जी। गठबंधन कह रहा है कि 150 पार भी नहीं होगा। नहीं, वो गलत बोल रहा है। गठबंधन तो हमेशा उनका जो है विरोध करता है ना। आइए सर, थोड़ा आगे आइए। बिहार में एक भी सीट नहीं लाया और बोलता है कि हम सरकार बनाएंगे। दादा तो यही कर रहा है। उम्मीद नहीं है उनका 2-4 सीट मिलेगा, लेकिन सरकार बनाने है। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए।
तभी सरकार बना सकता है। पूर्णिया में थे परसों तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि सुपर फ्लॉप हो गई है भाजपा का 400 पार करना। एकदम होगा, पार होगा। फ्लॉप बता रहे हैं, मतलब पिट गया। हाँ, पिट गया तो। हाँ? क्या सर बताइए, पूर्णिया में थे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहला चरण का मतदान हुआ, सुपर फ्लॉप, भाजपा हार रही है हर जगह से। भाजपा 415 सीट जीत रही है। कटिहार, पूर्णिया, पूरे सीमांचल, क्या पूरे बिहार में भाजपा और एनडीए गठबंधन परचम लहराने जा रही है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार और पूरे देश में हम लोग परचम लहराने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विकास हुआ है मोदी जी के राज में? बिल्कुल विकास हुआ है। पूरे कटिहार में कितने फ्लाईओवर बने, मनिहारी गंगा पुल का ओवर ब्रिज बना, कटिहार में फ्लाईओवर बना, मनिया से लेकर बहुत सारे विकासों का कोई गिनती ही नहीं कि कितना विकास का। गठबंधन फिर काहे इल्जाम लगा रहा है? गठबंधन का काम है, विपक्ष का काम है इल्जाम लगाना। इल्जाम लगा रहा है जिसको विपक्ष का काम ही क्या है? विपक्ष का काम है, निकम्मी सरकार थी, कभी 15 साल में तो कुछ उन लोग किए नहीं, सिर्फ परिवारवाद बढ़ाए, कभी बेटा को मुख्यमंत्री, कभी बेटी को उप मुख्यमंत्री, अभी राज्यसभा, कभी विधायक, यही तो कार्य किए। परिवार छोड़कर, और क्यों लालू जी के परिवार को छोड़कर क्या यादवंशी लोग में और कोई लोग नहीं थे? मुख्यमंत्री बना देते, उप मुख्यमंत्री बनाते। इतने बिहार में 12 करोड़ की जनता में और कोई नहीं था मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। परिवारवाद के बारे में कह रहे हैं, आपका क्या नाम है? जी अमित कुमार। क्या लग रहा है इस बार 400 पार हो जाएगा? और जो ये कह रहे थे परिवारवाद के बारे में, क्या बोलेंगे आप? जी सही बात है, अब की बार पूरे भारत में 400 के पार होगा, सीट मिलेगा। और खास करके बिहार में 40 लोकसभा सीट में 40 सीट एनडीए गठबंधन को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फ्लॉप हो गई भाजपा का 400 पार का नारा, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, निश्चित तौर पे जब गिनती होगा जब 400 पार होगा। और बाकी आप लोगों को और कोई दूसरी सरकार नहीं दिख रही है? जी नहीं, अभी बहुत अच्छा केंद्र में एनडीए की सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और साथ में बिहार की सरकार भी बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि 40 का 40 सीट हम जीत रहे हैं इस बार। जी नहीं, 40 के 40 सीट एनडीए गठबंधन को जाएगा। चलिए थोड़ा महिला से बात कर लिया जाए। अरे यार मन पूछ रहे, नाम क्या हुआ? हाँ, राम रेणु देवी, समाज सेविका हूँ मैं। समाज सेविका, किसकी सरकार आएगी इस बार? बीजेपी का आप गमछा भी हाँ हाँ, बीजेपी का है हम। हाँ है। तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है देश में, घर उड़ चलाने में दिक्कत। ऐसा कोई बात नहीं है, महंगाई नहीं है, क्योंकि महंगाई क्या है, महंगाई इतना जो कार्यक्रम हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, तो अच्छा काम होता है, महंगाई कहाँ है? नहीं है महंगाई, नहीं। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में 400 का सिलेंडर था, अभी 1200 में मिल रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं मिल रहा है। अच्छा बेहतर हो रहा है जिंदगी सबका। पहले तो घर अंधेरा रहता था, हम लोग चूल्हा पर बनाते थे खाना, अभी सब कुछ मिल रहा है, तो इससे बेहतर क्या है? क्या चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। मैडम आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम डोली देवी है। कौन जीतेगा इस बार? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? दुलाल संग सही सांसद हैं आप क्या? देश में जैसे मोदी जी हैं तो कोई और भी चेहरा देख रहे हैं? नहीं, हम इसी को खाली चुने। कहा जो जाता है कि महंगाई है तो घर उड़ चलाने में दिक्कत होता है। कोई दिक्कत नहीं है, जब से भाई मोदी सरकार बना है तो बहुत अच्छा घर चल रहा है। हाँ, मोदी अच्छा है, अच्छा मोदी सरकार कहीं भी ठीक से करा रहा है मोदी, सब चीज़ ठीक कर रहा है। मैडम आप बोलिए। हाँ सब ठीक है, मोदी जी के राज है, ठीक है। मोदी जी जीतेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? राष्ट्र पुदार। तो क्या इस बार जो 400 पार का नारा दिया जा रहा हो जाएगा? हाँ 400 पार हो जाएगा। हाँ 400 पार हम लोग। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 150 पार भी नहीं होगा। नहीं, वो विरोधी है, हमेशा विरोध करते रहेगा। 70 साल उनको देखे हैं, कोई काम नहीं किया है। और जहाँ तक कि हिंदू को बहलाने का काम किया है और मरवाने का काम किया है, झंझट झमेला में पढ़ाने का काम किया है, विकास का कोई काम नहीं किया। मोदी जी जैसा काम किया है कि आज कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी आदमी नहीं भूल सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तेजस्वी कह रहे हैं कि पहला चरण का सारा सीट जो उनके कहने दिए, वो तो विरोधी है, वो तो नवरात्रि में मछली खाता है। राक्षस है। राक्षस है क्या? कौन? हाँ वो तो पूरा राक्षस है। हम लोग तो नीतीश का सपोर्टर हैं। नीतीश कुमार का मतलब नीतीश कुमार अभी अगर तेजस्वी के साथ होते तो? तेजस्वी के, अरे नीतीश कुमार जहाँ वहाँ पे हम। अभी अगर मान लीजिए नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ, तो तेजस्वी अच्छे होते। तो तेजस्वी अच्छे होते, अभी राक्षस है। अभी राक्षस है। अब वापस नीतीश कुमार पलट गए तो फिर क्या बोलता है, तेजस्वी अच्छे हो जाएंगे। फिर अच्छे हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे, हाँ। अच्छा चलिए। क्या बाबा क्या नाम हुआ आपका?
सुबोध भगत। सुबोध भगत 400 पार हो जाएगा इस बार? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, काहे के विपक्ष बोलता है देश में काम कर रहे हैं कि रात बेरात हम लोग नहीं निकल पाते थे, अब तो 2 बजे 3 बजे निकल पाते हैं। 4 बजे भोर में बढ़िया काम किया, सबको राशन दिया, राशन का घर में नहीं था तो राशन देकर राहत तो कम से कम किया। 15 दिन किया तो 15 दिन को कम से कम भोजन तो मिला। तब 5 किलो राशन मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। क्या क्या होगा इस बार 400 पार? हाँ होगा। आप लोग किसके साथ हैं? मोदी जी के साथ। कैसा काम कर रहे हैं देश में मोदी? बहुत बढ़िया काम, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ चलिए आइए कुछ और लोगों से भी बात किया जाए। बताइए सर। जी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक सीट भी नहीं आएगी। 40 का 40 सीट आएगा हम लोग को, 40 का 40 आएगा, आ जाएगा 40 का 40। 400 पार का जो नारा है एकदम 400 से ऊपर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। क्या कटिहार में कैसा काम हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। फिर काहे बोल रहे हैं कि फ्लॉप हो जाएगा 400 पार का? उसका गलत फहमी है। लग रहा है आप लोग? हाँ श्योर एकदम। हाँ हाँ पक्की फाइनल। क्या कह रहे हैं? गारंटी है कटिहार एकदम। कटिहार से तो आप लोग बीजेपी के साथ है या नीतीश कुमार जी के साथ? हम लोग बीजेपी के साथ में। एक तरफ कहा जा रहा है कि कटिहार मोदी जी के नाम पे कटिहार सीट भी जीतने का काम हम लोग कर रहे हैं और फुल मेजॉरिटी से मोदी जी के नाम पे जनता वोट देने के लिए तैयार है। जनता आगे बढ़ के है, कार्यकर्ता पीछे है, नेता पीछे है, जनता खुद आगे है कि हम लोग मोदी जी के नाम पे वोट देंगे और 400 का पार का 400 पार। आप बताइए सर। देखिए ये तो मोदी जी के पर विश्वास और कार्यकर्ताओं का प्रयास और जनता का सम्मान, ये 3 फैक्टर से मोदी जी की जय हो। मोदी जी मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी की ताकत जो है, सांगठनिक ताकत पूरे तन मन धन से भिड़ा हुआ है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जुनैद आलम। जुनैद आलम जी, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा कटिहार में? कटिहार में इस बार बीजेपी का नेता आ सकता है, कोई गारंटी नहीं। मुसलमान दे रहा है साथ? अब देखिए साथ तो कुछ आदमी देगा, कुछ आदमी नहीं देगा मेरे ख्याल से। कहा जाता है ना कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं होता है, मगर वो काम अच्छा करेगा उसी के साथ मतलब रहेगा। मतलब आपके दुलाल चंद्र यादव बढ़िया काम कर रहे हैं देश में, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। काम तो देखने में दोनों अच्छा ही कर रहे हैं। मतलब आपका नाम क्या हुआ? नहीं मैं संगम। हाँ? संगम क्या करते हैं आप? यहीं कटिहार में। नेता हैं? नहीं सर, काम करते हैं अपना। क्या इस बार जो 400 पार का नारा दिया जा रहा हो जाएगा? देखिए उम्मीद तो लगता है। क्या जो 400 पार का कहा जा रहा है वो हो जाएगा? 400 क्या 800 बोलिएगा, बोलने का है, पब्लिक है, भीड़ जमा करके बोल दिया गया है, वक्त बताएगा कि क्या है। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि फ्लॉप है 400 पार का। सब तो अपना अपना राग अलाप रहे हैं ना, इंतजार कीजिए 4 जून का। क्या होने वाला है? कुछ बदलाव होगा? मोदी जी को तो अभी बदलना मुश्किल ही है, लेकिन यहाँ क्या होगा ये देखने वाला। बिहार के बारे में बताइए कुछ। बिहार के बारे में तो बोल ही सकते हैं। बिहार में तो पलटू चाचा आए ही थे अभी, देखिए ही आप, हर जगह जा रहे हैं, वही गीत अलाप रहे हैं। कहते रहे हैं अब हम यहीं हैं, कहीं नहीं जाएंगे। इससे पहले भी कहे थे कि हम यहीं हैं, कहीं नहीं जाएंगे। पलट गए थे ना, फिर लग रहा है पलटेंगे। अब तो वक्त ही बताएगा ना कि क्या करेंगे, लेकिन पलट तो गए थे ना। 2 बार तो बोले थे कि अब हम आ गए हैं सेफ जगह में। बीजेपी का ये सीट है, बीजेपी का यहाँ से कैंडिडेट होना चाहिए। बीजेपी का कैंडिडेट है ही नहीं, तो कितना डब्बा जोड़ जोड़ के आदमी खींचेगा बताइए आप। बीजेपी की ये सीट है, यहाँ पे जेडीयू का कोई अस्तित्व है नहीं। और यहाँ पे आप जेडीयू का कैंडिडेट दिए हैं 5 साल में, जो दिखता नहीं है, जो किसी लग रहा है कि तारिक अनवर बाजी मार लेंगे। पलड़ा तो भारी है उनका, जो मार्केट में देखते हैं। अगर आप मोदी जी तो खैर उनका कोई बात ही नहीं है, वो विश्व स्तरीय नेता हैं, देश का बहुत नाम भी बनाए हैं, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु है नहीं। लेकिन जब आप लोकल स्तर पे आते हैं, जिला स्तरीय पे अगर आप देखते हैं, तो पार्टी को भी सोचना चाहिए कि वोटर्स जो है वो किसको चाह रहे हैं। आप जिस आदमी को टिकट दे रहे हैं उसको पब्लिक चाह क्या रही है। अब तो वही हो जाता है कि ऑप्शन क्या है आपके पास, तो चल के दबा दिया जाए। हाँ सर बताइए, क्या 400 पार का नारा हो जाएगा? भैया मोदी जी हैं, यहाँ मोदी जी है, सब चीज़ मुमकिन है। अब की 400 पार और उनका नारा है, नारा को सही पार करेंगे, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी
उनके सामने जो है जितना विपक्ष है, एनडीए का कुनबा है ना, सब सिमट के रह जाएगा। मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो काम आपको समझ में आ रहा है? अरे विपक्ष क्या है? राहुल गांधी, उनको पता है कि आलू कहाँ से आता है, उनको पता है। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनते हैं वो, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनते हैं वो। क्या किसको मंत्री? ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी उधर ले जाएगी, राहुल गांधी उधर लेके जाएगा। ये प्रधानमंत्री अटल नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, ये किसी को छोड़ता नहीं है। देखिए ना कश्मीर में क्या हुआ, 370 लागू हो गया। ये मंदिर का मुद्दा सब रोका हुआ था, कांग्रेस वाला रोका हुआ था मंदिर का मुद्दा। ये मंदिर का मुद्दा जो है कांग्रेस वाला ने रोक के रखा था, ये आरजेडी वाला ने रोक के रखा था। आज देखिए भव्य राम मंदिर तैयार है, राम भक्तों के लिए राम मंदिर तैयार है। आप कुछ समझ रहे हैं? वोट देना है, अरे वोट किसको देना है? देश के लिए लड़े, आपके लिए लड़े, उसको देना है। ये मोदी है, ये किसी के सामने झुकता नहीं। वही पाकिस्तान था, घर में घुस के गोली मारता था, सर काट देता था। ये मोदी है, घर में घुस के मारता है। ये पहचानते हैं? ये राजनीति का बात नहीं है। पहले हम भी जो थे ना कांग्रेस में थे, हम भी कांग्रेस में थे। ये मोदी जी आए ना तो परिवर्तन हो गए। मोदी जी ऐसा जो नेता है ना ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। आदमी को है पहचानिए। और मोदी जी का उम्मीदवार है दुलाल चंद्र गोस्वामी, उनको पूर्ण रूप से वोट कीजिए। बटन दाबिएगा, तीर छाप को वोट जाएगा मोदी जी को। एक एक वोट बहुमूल्य है भाइयों। उधर तो 6 महीना में पलट गया। कोई पलटू राम नहीं है। मैं भी मोदी का ही समर्थक हूँ, नरेंद्र मोदी का ही मैं समर्थक हूँ। चीज़ों को देखिए, परखिए, समझिए। हम लोग ये भी बीजेपी के वोटर हैं, ठीक है। इनसे पूछिए तो दुलाल चंद्र गोस्वामी से कितने बार मुलाकात हुआ है, कितने बार ये गौशाला का जो मुद्दा था, ये गौशाला का जो मुद्दा था, मैं कह देना चाहता हूँ, ये गौशाला का जो ओवरब्रिज आज चल रहा है, ये दुलाल चंद्र गोस्वामी जो टर्म लेके हम लोग वोट दिए 2019 में, उन्होंने सबसे पहले लोकसभा में जाकर ये मुद्दा उठाया। आज गौशाला का पुल बनकर तैयार हो रहा है। आप जाके देखिए, काम उन्होंने किया है। थोड़ा सा मिस्टेक सब में होता है, लेकिन उन्होंने काम किया है। दुलाल चंद्र गोस्वामी पहला नेता है जो मैं गौशाला का हूँ। गौशाला में उन्होंने मुद्दा उठाया, लोकसभा का भाषण मैंने सुना है। ये बोलने वाला बात नहीं। मुद्दा उठाया, पता है मुद्दा उठाए हो। हाँ, उठाया तो बन के तैयार है, बनकर तैयार है, बोल रहे बन के तैयार, सब बन तैयार है, बनकर तैयार है। और उस पर गाड़ियां भी चल रही हैं। इसीलिए 2015 से बस स्टैंड वहाँ बना हुआ है जो धूल फाँक रहा है। और वहाँ जाके देखिए कि कचरा का भरमार लगा। वो 10 करोड़ रुपया का जो वहाँ पे बना है वो किसका पैसा से बना है? ओवरब्रिज बन गया, जाके देखिए तो। क्या कर दियो? 30 मार खान है एगो ब्रिज के लिए। वो बोले हम कह रहे हैं बीजेपी का समर्थक हम भी हैं, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। काम क्या हो रहा है उसको देखिए, समझिए और तब बोलिए। एगो आप लोकसभा में भाषण सुन लिए, उसका 2 लाइन का, उसी में आप इतना बोल रहे हैं कि ये बना दिया, वो बना दिया। अरे क्या बना दिया? अभी बनिए रहा है। पूर्णिया से लेकर के आप झारखंड चल जाइए। झारखंड जाने के लिए पहले सोचना पड़ता था। ये मोदी जी का देन है जो झारखंड का पुल तैयार है। 1 घंटा के अंदर आप जाइए। मोदी जी का तो जानते ही हम लोग की देन है। हम भी अरे मोदी जी कभी भूल चुक होता है। अरे हम भी अरे मौका दीजिए भैया। कभी अरे हमरा कहने का क्या मतलब है? सुनिए, हम कह रहे हैं कि हम अरे भटक सुन लीजिए, भटक कुछ नहीं रहे हैं। जहाँ मोदी जी, सुनिए मेरा बात, जिनको मोदी जी खड़ा किए हैं, आप इससे पहले दुलाल चंद्र गोस्वामी को वोट किए थे ना? उसके बाद जो लाइन में लग के किए थे, हम भी किए थे। उसके बाद कहाँ चले गए पलट के? कहाँ चले गए? आरजेडी में गलती सलती हुआ, बोल तो दिए नीतीश कुमार जी, गलती हो गया था। अब गलती नहीं होगा, अब गलती नहीं होगा। नीतीश कुमार अपन करने वाले को ठीक कर देते हैं 1 साल में, क्योंकि गड़बड़ के साथ रहते नहीं है नीतीश कुमार। चोरा चोर क्या करेंगे नीतीश कुमार? बाहर गए उनके। हाँ, क्योंकि मजबूरी है। कभी मोदी जी इधर उधर करते हैं तो उधर चल जाते हैं। मोदी जी को भी से कर देते हैं कि सुधरिए। हाँ, नीतीश कुमार। मोदी जी क्या गलती करते हैं? मोदी जी गलती करते हैं, नीतीश कुमार को चलने नहीं देते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को चलने देना ना होगा। कहा जा रहा है नीतीश कुमार का करियर, अब सीट आएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, करियर खत्म है नीतीश कुमार। एक भी सीट आएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जा रहा करियर है आप खत्म, सवाल नहीं है। कैसे करियर खत्म है? कैसे इतना बार पलटे कि जनता को भरोसा, ऐसे 9 बार बन गया मुख्यमंत्री। जनता को भरोसा ही नहीं हो रहा। उनके भरोसा होगा, जनता को भरोसा करना। 12 बजे रात में जंगल राज आ जाते थे आप। देश के राज्य के विकास के लिए पलटते हैं, और वो जो है उस लोग से दूर हटते हैं जो सट कर
घात करता है राज के लिए, घात का काम करता है, तो वो जब देख लेते हैं कि ये घात का काम कर रहा है तो ऐसे लोगों से वो दूर हट जाते हैं। जो राज के लिए काम करता है उसके लिए वो अपना जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और वो पलटू राम लोग उसे कहते हैं, लेकिन वो पलटू राम नहीं है। देश के लिए, राज्य के हित में काम करने के लिए अपने आप को पलट दो बार न गए, 2 बार हो जाए 1000 बार हो, अगर ये फिर गलती करेगा फिर हटेगा। लालू यादव कैसा नेता है? बहुत खराब नेता है। काहे गए नीतीश कुमार? इसलिए गए, उस समय वो इनके बात नहीं परिस्थिति नहीं था उस समय, वो इनके बात को मानते हुए राज्य का विकास करना चाहते थे, इसलिए गए। बीजेपी नहीं करने देगी। सुन लीजिए, लेकिन वो जैसे ही सटे अपना संपत्ति बनाने लगे। आज पटना में जाके देखिए, मुख्यमंत्री बने 4 दिन नहीं हुआ और कितना संपत्ति बना लिया। और नीतीश कुमार का एक भी छवि बता दीजिए कि उनका बेटा या परिवार कोई भी उसके भवन में आया हो, ये बता दीजिए। बस फिर कहीं पलट गए तो लालू यादव अच्छे हो जाएंगे। हम लोगों के लिए नहीं, हमारे राज्य के लिए, हमारे राज्य के लिए जो अच्छा होंगे। तेजस्वी कह रहे हैं 5 लाख नौकरी दे दिए, क्या किए नीतीश? तेजस्वी का एक मिनट, 5 लाख नौकरी, तेजस्वी का औकात है 5 लाख नौकरी दे देंगे। एक और नौकरी। आप देखे हैं पहले क्या राज था, लालटेन लेके घूमता था, लालटेन लेकर के भैया निकलने से, हमारा माँ बहन निकलने से डरता था। इतना पब्लिक का पूछिए ना, एक को आदमी बता देगा यहाँ पर। ये तो मोदी जी के साथ में गठबंधन हुआ, देखिए कि आज भी बिहार कहाँ है, एक से एक फ्लाईओवर बन रहा है। कोई दिक्कत, 2 बजे रात में निकलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है हो जाएगा पूरा? हाँ एकदम हो जाएगा पूरा। 400 पार की बार। अच्छा, कैसे होगा 400? हो जाएगा पार, जो राम के लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को तो सुप्रीम कोर्ट लेके आया ना जी, मोदी भी है, मोदी है। नहीं लाए, बीजेपी लाए हैं। कैसे बीजेपी लाई है? बीजेपी इतना दिन से काहे नहीं लाए हैं, कांग्रेस का सरकार था तो बीजेपी का सरकार आया तो फिर आया, राम मंदिर बन गया। हम उनको लाएंगे, बिहार में भी हम भगवा लहराएंगे। जय जय श्री राम, जय जय। तो ये कटिहार की जनता है और देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर का जो माहौल है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो है अमित शाह की रैली ख़त्म हुई है। कटिहार जिला जो है अभी भी जो यहाँ पर मौजूदा जो सांसद हैं वो जो हैं जेडीयू की तरफ से ही हैं। तो अब देखने वाला होगा कि 4 जून को क्या होता है फैसला। द न्यूज़ 15 लगातार आपको ग्राउंड ज़ीरो से चुनाव कवरेज दिखा रहा है। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।